हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारी स्पर्श भाग 1 का है और कक्षा 9वीं का पाठ है। कोर्स बी है ये। तो हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि हैं और ये एक हमारी कविता है। कविता का नाम है अग्निपथ। तो सबसे पहले बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बापूपुट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। आपको पता है किसके पिताजी थे? अमिताभ बच्चन जी के। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा शैली में अपनी कविताएं लिखी। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इनकी मृत्यु 2003 में हुई। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटी चट्टाने, रूप तरंगिणी और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलू के याद करूं, नीड़ के निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी रचनाएं थी। बच्चों, आपको जो है मेरा ये जो सारे नोट्स हैं, प्रश्नोत्तर और इसका पाठ का सार और सारांश, ये मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर आपको मिल सकता है। आप वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के और भी चैप्टर अगर आप देखने चाहें तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। सबके क्वेश्चन आंसर भी हैं वहाँ पर। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये पाठ जो है पहुँच पाए। कवि परिचय के बाद मैं आपको बताती हूँ पाठ प्रवेश कि इस पाठ में है क्या। ये प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को ये संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छा की इच्छा न करते हुए अपनी मंजिल की ओर मेहनत के साथ बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये देखने योग्य है। कविता का जो सार है बच्चों, वो है हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ में कवि ने हमें संदेश दिया है कि जीवन संघर्षों का ही नाम है और उन्होंने यह कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर कभी थमना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए। हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करने ही इस कविता का मुख्य लक्ष्य है। तो बच्चों, इस कविता का सार मैंने आपको बताया। अब मैं इस कविता का भावार्थ आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कई बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आती है, आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो इसका जो ये मैंने माइक यूज़ करती हूँ, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप चाहे तो वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब है यहाँ पे बच्चों कठिनाई से भरा हुआ रास्ता, यानी जो मुश्किलों से भरा हुआ होता है। पत्र मतलब पत्ता, छा मतलब छाया। अब इसका व्याख्या देखिए आप। कवि मनुष्य को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यह कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा का है। ऐसे समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आएं जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने लिए रास्ता व कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखिए बच्चे, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। शपथ मतलब सौगंध। कवि मनुष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर ले तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलों का सामना मुझे क्यों ना करना पड़े, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं चाहिए, ना कभी रुकना चाहिए और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए। यह मान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अश्रु मतलब आंसू, संवेद मतलब पसीना, रक्त मतलब खून और लथपथ मतलब सना हुआ।
कवि मनुष्य को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारी छोटी सी एक कविता थी जो कि हमें एक बहुत गहरी सीख दे के जा रही है। तो आप इससे सीख लें। इसके प्रश्नोत्तर मैंने दिए हैं, आप इसके प्रश्नोत्तर भी यहाँ से कर सकते हैं। कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।